आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, भोपाल में आज की इवेंट्स। आज रविंद्र भवन में रिहाई नाटक का मंचन किया जाएगा। जनजातीय संग्रहालय में बैगा जनजातीय नृत्य किया जाएगा। संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताएंगे। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में बॉलीवुड में 370 करोड़ की टैक्स चोरी, वैक्सीन की क्षमता का इस्तेमाल न करने पर सरकार को नोटिस जारी और चौथे टेस्ट में टीम इंडिया 181 रन से पीछे। आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आपको बताया जाएगा विस्तारित तौर पर। साथ ही देश दुनिया में बात करें तो बॉलीवुड में 370 करोड़ की टैक्स चोरी और आईटी रेट पर भाजपा कांग्रेस की मुहावरेबाजी। इसके साथ ही आपको बता दें कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथे टेस्ट का पहला दिन आज, और नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी। इसके साथ ही आपको बता दें कि केरल में भाजपा की कमान पर सस्पेंस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओटीटी कंटेंट की मॉनिटरिंग होगी। और इसके साथ ही विदेशों में वैक्सीन भेज रही है हमारी भारत सरकार। चौथे टेस्ट में सिरौंज से भिड़े बेन स्टोक्स और ताजमहल में बम की फर्जी खबरों से अफरा तफरी मची। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु हुआ टॉप पर। पीएफ पर 8.5% के रेट में ब्याज मिलता रहेगा। इसके साथ ही सुर्खियों में आज क्या क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर हम बताएंगे। इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जबलपुर आगमन हो रहा है। कल से शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऊपर हेलीकॉप्टर का फेरा नजर आ रहा है। त्रिस्तरीय होगा राष्ट्रपति का सुरक्षा घेरा। मध्य प्रदेश में बजट सत्र को लेकर धर्म स्वातंत्र्य विधेयक ने आज हो सकता है पारित, और साथ ही सदन में बहस के लिए 1.5 घंटे का समय भी लग सकता है। बजट पर सामान्य चर्चा रहेगी जारी। इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.32 लाख दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम में करीब 1 लाख सीटें खाली रहेंगी। लोगों को टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं या फिर असुविधाओं ने किया निराश। आप सभी को बता दें पेट्रोल का भाव 75 रुपये प्रति लीटर के स्तर तक संभव है। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट देखने मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज शुक्रवार को अपने स्वीडिश समकक्ष के साथ करेंगे शिखर वार्ता। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन में नवरात्रि प्रारंभ होंगे। दूसरे दिन बाबा को धारण कराया बासुकी नाग, और कल से टाटा पोर्ट स्वरूप में भी दर्शन होंगे। मध्य प्रदेश में किसान महापंचायत हुई शुरू। आप सभी को बता दें इकट्ठे किसानों होकर मंच पर भाषण दे रहे हैं। आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश में 5वीं तक के स्कूल अभी नहीं खोले जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने किया बड़ा ऐलान। कोरोना को लेकर ताज़ा अपडेट, कोरोना का कहर अभी भी बाकी है। जर्मनी में 28 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। आप सभी को बता दें सोने चांदी के दामों में आ सकती है बड़ी गिरावट। फिर से आ गई है बड़ी गिरावट। 5 कारणों से हो रही है बड़ी गिरावट। आप सभी को बता दें शादियों के सीजन से पहले 42,500 रुपये तक आ सकता है सोना। इसके साथ ही कृषि कानूनों पर सुधार के जरिए कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है सरकार। तोमर जी ने किया बड़ा ऐलान। अब समाचार विस्तार से, फटाफट से आपको बताते हैं। भोपाल में आज की इवेंट्स, रविंद्र भवन में रिहाई नाटक मंचन का आयोजन किया जाएगा। जनजातीय संग्रहालय में आज बैगा जनजाति का नृत्य किया जाएगा। शाम 7 बजे और 6:30 बजे दोनों नृत्य किए जाएंगे। मौसम की बात किया जाए साफ और शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहेगा, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहेगा। बिजली कटौती की बात किया जाए सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक रहेगी। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में सबसे पहले जानते हैं आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। तो आज बंगाल चुनाव के लिए ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस एक साथ 294 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वीडन के पीएम स्टीफन लोफेन के साथ वर्चुअल समिट में शामिल होंगे और दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा भी करेंगे। रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत होगी और इसमें कई देश विदेशी खिलाड़ी भी शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज शुक्रवार को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा। देश दुनिया में बात करें तो बॉलीवुड की 370 करोड़ की टैक्स चोरी हुई है। आप सभी को बता दें बॉलीवुड सेलेब्स तापमी पन्नू, अनुराग कश्यप और 2 फिल्म प्रोडक्शन हाउस सहित आप सभी को बता दें कंपनियों ने 2 दिन से मुंबई और पुणे में चल रहे छापों के मामले में नया खुलासा हुआ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी ने गुरुवार को बताया है कि 370 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। यह टैक्स चोरी शेयर ट्रांजैक्शन का अंडर वॉल्यूशन कर फर्जी खर्चे दिखाकर हुई है।
एक्ट्रेस तापसी के ठिकानों पर छापे के दौरान 5 करोड़ कैश के लेनदेन की रसीदें भी मिली। इसकी जांच अभी चल रही है। वहीं आईटी रेड पर भाजपा कांग्रेस की मुहावरेबाजी चल रही है। बॉलीवुड में टैक्स चोरी को लेकर छापेमारी के बीच कांग्रेस और भाजपा में मुहावरेबाजी शुरू हो गई है। आप सभी को बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जी ने अभिनेत्री तापसी पन्नू, फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, अन्य लोगों को भी इनकम टैक्स छापों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि केंद्र सरकार, आप सभी को बता दें, उन्होंने कहा केंद्र सरकार कहाँ हो रही है, अभी तक ये सब चल रहा है, इतना नारे वो हो रही है, छापेमारी हो रही है, केंद्र सरकार का कोई जवाब नहीं। वहीं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथे टेस्ट का पहला दिन आज है। आप सभी को बता दें, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड 205 रन पर सिमट गया है। मैच का पहला दिन खत्म होने तक भारतीय टीम ने पहली पारी में 1 विकेट गंवाकर 24 रन बना लिए थे और टीम अब भी 181 रन पीछे है। फिलहाल रोहित शर्मा 8 रन और चेतेश्वर पुजारा 15 रन पर नाबाद हैं। इंग्लैंड के 10 में से 8 विकेट भारतीय स्पिनर्स ने लिए हैं। इस तरह एक बार फिर अहमदाबाद की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार साबित हुई है। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही है। ओपनर शुभमन गिल लगातार 5वीं बार पारी में असफल रहे हैं। वहीं नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। आप सभी को बता दें, 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल कोलकाता में रैली करेंगे और मोदी जी की रैली ब्रिगेड ग्राउंड में होनी है। इसी दिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में एलपीजी की बढ़ती कीमतों के विरोध में भी पदयात्रा निकालेंगी। साथ ही ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि विधानसभा चुनाव में वो नंदीग्राम से उतरने का कर सकती हैं ऐलान। उधर शिवसेना ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव मैदान में वो नहीं उतरेगी। ममता बनर्जी पार्टी को समर्थन देगी। पार्टी के सांसद संजय राउत ने इसकी पुष्टि की है। इसी के साथ आपको बता दें, केरल में भाजपा की कमान पर सस्पेंस। केरल में भाजपा की तरफ से सीएम कैंडिडेट कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल केंद्रीय मंत्री बी मुरलीधर ने गुरुवार शाम करीब 4 बजे कहा है कि भाजपा ने 88 साल के ई श्रीधरन को सीएम कैंडिडेट के बनाने का फैसला लिया है और इसके 3 घंटे बाद ही मुरलीधरन का दूसरा बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है, मीडिया के रिपोर्ट्स के जरिए कहा है कि पार्टी को सीएम कैंडिडेट बनाने की जानकारी मिली थी। बाद में जब मैंने पार्टी प्रमुख से बात की तो उन्होंने कहा ऐसी कोई भी फैसले पर इनकार कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि अब विदेशों में वैक्सीन भेज रही है मोदी सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में कोरोना वैक्सीन का पूरा क्षमता से इस्तेमाल न करने पर नाखुशी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि वैक्सीन कंपनियों के पास इसे बनाने और सप्लाई करने की क्षमता है और हम हर चीज़ पर पाबंदी लगाने की सोच के चलते हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकार भारतीय नागरिकों को वैक्सीन लगाने की बजाय विदेशों में भी वैक्सीन दान कर रही है या इसकी बिक्री कर रही है। हाईकोर्ट ने जुडिशियल सिस्टम में काम करने वाले लोगों को फ्रंट लाइन वर्कर माने जाने की मांग भी की है। याचिका गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह बात कही गई है। लगातार चौथे टेस्ट में सिरोन से भिड़े बेन स्टोक्स। आप सभी को बता रहे हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच कहासुनी का मामला सामने आया है और इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिरोन से अपने सभ्य बात की और इसका खुलासा खुद सिरोन ने पहले दिन खेल खत्म होने के बाद किया है। इसके साथ ही ताजमहल पर बम फर्जी की खबरें फैलाई जा रही हैं। इस तरह से अफरा तफरी मची हुई है। ताजमहल में गुरुवार सुबह बम की खबरें मिलने के कारण अफरा तफरी सी मच गई थी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के बाद खबर को फर्जी पाया है। इसके बाद ताज परिसर को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। पुलिस का कहना है कि बम रखने की धमकी देने वाले की पहचान हो गई है। उसे फिरोजाबाद में हिरासत में ले लिया गया है। बम रखने की सूचना किसी देने वाले ने 112 नंबर पर कॉल किया था। उसने कहा था कि सैनिक भर्तियों में गड़बड़ियां हो रही हैं, इसकी वजह से उसकी भर्ती नहीं हो पाई थी, तो उसने ताजमहल में बम रख दिया है। कुछ देर बाद वो फट जाएगा। इसके बाद पुलिस ने पर्यटकों को बाहर निकालकर ताजमहल के दोनों दरवाजे भी बंद करवा दिए थे और जब बाद में पता चला तो ये एक फर्जी न्यूज़ थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश में मई तक 5वीं तक की क्लास नहीं लगेगी और राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी ने ये जानकारी खुद बताई है। साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से केस बढ़ रहे हैं। यहाँ बुधवार को 18 अक्टूबर के बाद पहली बार एक दिन में 9000 से ज़्यादा मरीजों की पहचान हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है। त्रिस्तरीय होगा राष्ट्रपति सुरक्षा का आयोजन। आप सभी को बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीईओ सभी लोग आज
जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में आगमन हो रहा है। महामहिम के एयरपोर्ट आगमन से लेकर सभी कार्यक्रम स्थल तक सभी के लिए मार्गों में गुरुवार को आज यानी कल डबल रिहर्सल भी की गई है और छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान भी रखा गया है। और वहीं आप सभी को बता दें कि बारी घाट तट का नज़ारा भी आकर्षक हो गया है। हाईकोर्ट की ऐतिहासिक इमारत को दुल्हन के जैसे सजा दिया गया है, क्योंकि वहीं पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का आज आगमन होगा। लाइटिंग से दमके नर्मदा नदी के तट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है नर्मदा महाआरती में भी आज शामिल होंगे। वहां ग्वारी घाट भी जाएंगे। सभी जगह लाइटिंग कर दी गई है। न्याय मंदिर में भी तिरंगे की आभा दिखाई देगी। और इसके साथ ही आपको बता दें हर तरफ चौकसी छाई हुई है। आचार्य पुरोहितों की भी जांच चलेगी कोरोना संक्रमण के चलते, और सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। और वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी आज संगोष्ठी का पूजन पाठ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। सीजेआई, राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और साथ ही न्यायाधीश जबलपुर में 6 और 7 मार्च को न्यायाधीशों के प्रशिक्षण पर देश भर के न्यायवादी मंथन भी करेंगे। इस दौरान संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा और ये सुबह के 11 बजे से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया जाएगा। साथ ही इसमें मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल रहेंगी। मुख्यमंत्री जी के रुकने की व्यवस्था बता दी गई है। पश्चिम मध्य रेलवे के विश्राम गृह नीलांबरी और श्वेतांबरी में 4 मार्च से 8 मार्च तक बुक किया गया था और आज 5 मार्च है। रेलवे से जुड़े अधिकारी भुगतान को लेकर आनाकानी कर रहे थे, लेकिन जिला कलेक्टर के द्वारा जो कर्मवीर हैं उन्होंने गेस्ट हाउस के रूप में वहां रुकने के आदेश दिए हैं और वहां भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बजट सत्र जारी होने के बाद बहस चल रही है और सदन में बहस के लिए 1.5 घंटे का आज समय लग सकता है। बजट पर सामान्य चर्चा भी जारी रहेगी। आप सभी को बता दें कि विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति बैठक में कांग्रेस ने संवेदनशील कानून पर चर्चा करने के लिए 1.5 घंटे का समय तय किया है। विधानसभा में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी और सभी लोग उपस्थित रहेंगे। आप सभी को बता दें कि सरकार कानूनों के खिलाफ 6 माह की अवधि के लिए अध्यादेश के माध्यम से 9 जनवरी 2021 पहले लागू कर चुकी थी और अब इसके लिए आज बहस फिर से चलने वाली है। आप सभी को बता दें पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी से अब मिल सकती है राहत। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने किया खुलासा। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अगर पेट्रोल ईंधनों की जीएसटी दायरे में ले जाया जाए तो देश में पेट्रोल का भाव जो है 75% हो जाए, 75 रुपये प्रति लीटर गिर सकता है। और विशेषज्ञ का कहना है कि अगर कच्चे तेल का दाम $60 प्रति बैरल होता है तो इसमें 73 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से देखें तो डीजल का दाम 68 रुपये होने की संभावना है। और वहीं डीजल की बात की जाए, डीजल भी कम मिलेगा और पेट्रोल भी कम मिलेगा, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति अभी जाहिर नहीं की गई है, जिसके चलते देश में पेट्रोलियम ईंधनों की कीमत में दुनिया भर में उच्च स्तर हो रही है। राज्य स्तरीय इसमें खेल किया जा रहा है, मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है, लेकिन इनका कहना है कि अभी पिछले कुछ दिनों के हिसाब से पेट्रोल का भाव 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया है। और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहती हैं, क्योंकि यह उनके राजस्व का बड़ा स्रोत है। कुल मिलाकर कहें तो पेट्रोल उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति केंद्र और राज्य सरकारों में नहीं दिख रही है। यदि जीएसटी दायरे में नहीं लाते तो पेट्रोल डीजल के दाम में काफ़ी कमी गिरावट देखने को मिल सकती थी, 75 रुपये के आसपास। इसके साथ ही आप सभी को बता दें आज मध्य प्रदेश की महाकाल की नगरी मंदिर में शिव नवरात्रि का प्रारंभ किया जाएगा। दूसरे दिन धारण किया बाबा ने नवतासुस की। और महाकाल मंदिर में आप सभी को बता दें कि आज फिर से नवरात्रि उत्सव का धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। बाबा महाकाल के विवाह उत्सव को लेकर महिलाओं में खास उत्साह देखा जा रहा है और महिलाओं ने महाकाल के आंगन में गरबा नृत्य कर खुशियां भी मनाई है। शिवरात्रि को देखने के लिए नवशिवरात्रि को देखने के लिए मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हर साल ये भीड़ 2 लाख से ज़्यादा होती थी, लेकिन इस साल 20 से 25 हज़ार के बीच ही रहेगी। और दोस्तों ऐसी तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए देश प्रदेश की हर एक न्यूज़ अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, इस चैनल पर विजिट करें। समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।